हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन जो है वो अपनी शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर में तो हम करेंगे इंट्रोडक्शन को, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन करेंगे ही। ठीक है, और सॉरी टू से कि मुझे वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। आफ्टर 2 वीक मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ। कुछ एक हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस को आगे से कंटिन्यू रखूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है जी, और मेरे माइंड में भी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम तक मैं सारा कंटेंट क्लियर कर दूँ, सारा सिलेबस कवर कर दूँ आपका, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए और आप फुल मार्क्स लें अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो हाँ, ट्रस्ट करो मेरे पे। मैं आपको एग्ज़ाम तक प्रॉपर रेडी कर दूँगी। आपके पूरे सिलेबस जो है वो जितना भी है फर्स्ट टर्म में जितना आएगा कोशिश करूँगी कि करवा दूँगी आपको। ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम हियर। ठीक है, तो मैं करवाऊँगी आपको सिलेबस, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताऊँगी कि देखो आपने डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है पहले कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये फटाफट रफ उसमें लिख रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको मैंने पहले करवाई हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, ये सब आपने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ थोड़ा बहुत रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसी के साथ रिलेट होगी। कैसे? जब हम ऐसे लिख लो वर्ड्स में, क्या लिखोगे? when we equate this quadratic polynomial, ठीक है, टू ज़ीरो। ठीक है, जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके साथ इक्वेट करते हैं? ज़ीरो के साथ। ठीक है, किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था आपके पास? ax² + bx + c। यही बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है, तो जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है ये, देखो नया कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है, ax² + bx + c, यहाँ तक बात थी। ठीक है, जब हम इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आई स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c = 0। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया तो ये हमारी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास देख लो, जैसे मान लो 2x² है + x, है ना, -300। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बता रखा आपको। ठीक है, आप देख सकते हो शॉर्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन बताई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वही बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ इसको। ठीक है, 2x² + x -300 = 0। तो देखो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे आपके पास x की डिग्री कितनी है? 2 है। जब आपने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया तो ये किसकी एग्जाम्पल बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, सिमिलरली आप अदर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे कि x³ -45x + 324 = 0। तो ये भी आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपने इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दिया? 0 के इक्वल, तो ये आपके पास क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। मीन टू से कि डिसेंडिंग
मीन टू से कि जैसे जो डिग्री है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। मतलब कि जो px जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्रीज जो है वो डिसेंडिंग में डिक्रीज होती जाती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना है 2 है ना, फिर यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, फिर यहाँ पे x की पावर कितनी होगी 0, मतलब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? क्लियर? तो ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ax² + bx + cx इज इक्वल टू सी x की पावर 0 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे और आपको बताने वाला क्या है, यहाँ पे इतना तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता हो गया होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखा है और अभी भी आपको बता दी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कुछ और ज़्यादा बताने वाला है, बहुत सिंपल है। अब आगे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग डालो ज़रा, सॉल्यूशन of quadratic equation by factorization, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गई कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब ऐसी वाली इक्वेशन जब दिख जाए ना आपको, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ऐसी वाली फॉर्म में आपको इक्वेशन दिख जाए तो मतलब ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जहाँ पे डिग्री जब 2 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, डिग्री 2, x की पावर 2, x की पावर 1, ऐसे वाली जो आपको इक्वेशन दिख जाए, ये कैसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे, बाय फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत ऐसे कहानी टाइप है, सुनते जाओ आप लोग, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन मान लो, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपके पास, जैसे एग्जाम्पल से इजीली समझ पाओगे आप। मान लो आपके पास NCERT की ही एग्जाम्पल है ये, ठीक है। 2x² - 3x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये देखो, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है। ये किसकी आपके पास एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन, क्या निकालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, देखिए जब हम यहाँ पे x की वैल्यू कितने डाल देते हैं, मान लो हमने x कितना ले लिया, यहाँ पे 1, कितना ले लिया 1, ठीक है। तो ले लेते हैं, मान लो आपने x कितना ले लिया 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, इसमें मान लो इसको 1 डाल दिया नंबर इन इक्वेशन 1। जब आपने इस इक्वेशन में कितना डाला x की वैल्यू 1, तो जब आप 1 डालोगे तो डालो ज़रा 2 1 का स्क्वायर -3, x की जगह कितना आया 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 2 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 -3 × 1 3 + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी जब आप कैलकुलेट करोगे 2 × 1 कितना आएगा 2, यहाँ पे लिख लो 2 × 1 2 -3 + 1 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो 2 - 3 -1 + 1 तो विच इज़ इक्वल टू 0। मिनटू से कि देखो ध्यान से कि कुछ नहीं किया, कि जब आपने x की वैल्यू कितनी डाली यहाँ पे 1, जब आपने x की वैल्यू 1 डाली, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू कितनी डाली 1, यहाँ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में जब आपने x की वैल्यू कितनी डाली 1, तो आपके पास आंसर कितना आया 0, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है 0 है, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पता चला कि जो आपका 1 है वो क्या है, रूट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। आपने x को क्या डाला 1 डाला ना, x को क्या डाला 1 इस गिवन इक्वेशन में। जब आपने इस गिवन इक्वेशन में x को 1 डाला तो आपके पास आंसर कितना आया 0, मतलब इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आई 0, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेटिस्फाई होगी इक्वेशन किससे, जब आपने x की वैल्यू कितनी डाली 1। तो इसका मतलब ये हुआ दिस मीन्स दैट, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, आपको समझना है टोटली, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, नोट्स बनाने हैं। बाकी जब भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर दी जाती है, ताकि बच्चे को आगे क्वेश्चंस में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम ले रही हूँ, ठीक है। तो किस पॉलिनोमियल का 1 जो है
वो ज़ीरो होगी, या ज़ीरो बोल लो या रूट बोल लो, सेम ही बात है। दिस मीन्स दैट 1 इज़ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने लिया था 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जो रूट निकला वो कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। कितना निकला, 1। और क्या बोल सकते हैं हम कि 1 जो है 1 इज़ द रूट ऑफ, ज़ीरो भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, 1 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 इज़ ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही बोला था ना कि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल, तो ये आपकी क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी डाली, 1, जब हमने यहाँ पे x कितना डाला, 1, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 जो आया, 1 क्या आया आपका, 1 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने ये बोला, हेडिंग क्या दी थी मैंने कि सोल्यूशन कैसे निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सोल्यूशन कैसे निकाला हमने क्या किया कि x में वैल्यू पुट कर दी। कोई भी वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 पुट करो, मतलब ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपका पुट करके किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए, ठीक है। हमने 1 पुट किया, तो जब पूरे इस इक्वेशन में 1 पुट किया तो कितना आ गया, 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप -1 देखो, 2 देखो, -2 देखो, 3 देखो, -3, चेक करो कि 0 कहाँ आता है, ठीक है। जहाँ पे 0 आ गया वही आपका उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। क्लियर। तो ऐसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल में अगर आप देखो तो क्या बोलोगे, जैसे मैंने बोला कि आप कुछ भी डाल लो, x को 1 डाल लो, x को -1 डालो, x को 2 डालो, हिट एंड ट्रायल, -2 डालो, 3 डालो, जितना भी है, सो कितना भी, कुछ भी डाल लो नंबर, ठीक है। डालो वही कि आपका नंबर क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, 0 के। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी वैल्यू x की पुट करनी है कि राइट हैंड साइड में क्या आ जाए, 0, ठीक है। तो 1 आपका रूट बन गया। तो जनरल में आप क्या लिख सकते हो, अब कोई भी आप जब लिखते हो, फॉर्मूला बनाते हो, तो जनरलाइज करके बनाते हो। तो जनरलाइज हमने क्या किया, जनरल में क्या लिख लो अगर लिखना है तो, इन जनरल, ठीक है, रियल नंबर। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये थ्योरी सी पता नहीं क्या पढ़ा रही है ना। देखो थ्योरी ऐसे लगता ज़रूर है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन चीज़ों को अगर बेसिक से करोगे तो बच्चा जो है उसके मन में इंटू से वो क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप इजीली कर सकते हो उसको, ठीक है जी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, इन जनरल रियल नंबर, जनरल में मैंने बोला अल्फ़ा, हमारा रूट कितना निकला है, 1 निकला है ना। तो हमने बोला 1 डाल लो, 2 डाल लो, -2 डालो, कुछ भी डालो। तो हमने जनरल में ले लिया कि अल्फ़ा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। तो मतलब अल्फ़ा जो है वो इसका क्या है, रूट है। मतलब x = अल्फ़ा। हमने x कितना डाला था, 1 डाला था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे x कितना डालोगे आप, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अल्फ़ा इज़ द रूट। अल्फ़ा में इंटू से अल्फ़ा कुछ भी, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा -2। क्लियर। तो हम जनरल में हमने ये लिखा रिजल्ट कि x = अल्फ़ा, ठीक है। x कितना डालेंगे, अल्फ़ा। x = अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x = अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फ़ा है वो क्या कर रहा है, जो बोल रही हूँ वही लिख रही हूँ। अल्फ़ा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अल्फ़ा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा क्या है, 1 भी है, 2, कुछ मर्जी डालो। मतलब x, आपने x की वैल्यू क्या डाली, अल्फ़ा। मतलब x1 -2 -1 2 कुछ भी डालो, कितना आएगा, 0। मतलब x = अल्फ़ा जो है वो क्या निकला, सोल्यूशन। हमने हेडिंग में ये बोला था, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, कि जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, है ना, जो ax² + bx + c = 0, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, आपने उस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू डालनी है जो आपकी इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई। मीनटू से कितनी वैल्यू आ जाए, 0, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो क्या बना, रूट बना। अल्फ़ा क्या बना, रूट बना किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है।
मतलब अल्फ़ा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। इजी, ठीक है जी। तो ज़ीरोज़ अगर हम बोलें कि ज़ीरो यहाँ रूट की जगह कई बार ज़ीरो, तो ज़ीरो और रूट आर सेम थिंग, ठीक है, कि रूट लिख लो ज़ीरो लिख लो, तो अल्फ़ा इज़ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। कुछ नहीं किया, आपको कैसे सोल्यूशन निकालना है एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपने सोल्यूशन निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसे लिखा है कि सॉल्व करो, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो आप कैसे करोगे, इस x की जगह 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, कुछ भी डालो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो वही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, ठीक है। मतलब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके इक्वल इक्वेट करते हो, 0 के इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है। रफ फटाफट बता रही हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग क्वेश्चंस करने से पहले इंट्रोडक्शन जान लो कि है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता क्या, ठीक है। अगला टॉपिक देखो आपका है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। अब हमने निकाल लिए, देखो हमने पीछे देख लिया कि रूट्स कैसे निकलते हैं, है ना, सोल्यूशन कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, वो हमने देख लिया, है ना, कि अल्फ़ा क्या निकला, हमारा रूट निकला, ठीक है। अब हमने देखना है कि रूट्स का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स का नेचर कैसा होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये तो आपको लर्न भी होगी अब तो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax² + bx + c = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन टू से जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2। इजी, अच्छा जी। अब देखो हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स, क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा है, क्लियर, रूट्स का नेचर कैसा है। तो कोई बात नहीं, नई बात नहीं है, कोई भी चीज़ है करके आती है। कैसे देखेंगे रूट्स का नेचर, हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स की, ठीक है। तो एक्स निकालोगे, ये आपको रट लेना है, जो फॉर्मूला लिख रही हूँ बिल्कुल ऐसे टिप्स पे कर लेना है। x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है। क्या है, कुछ नहीं है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। मतलब इससे हम रूट्स का नेचर देखेंगे कि कैसा है रूट्स का नेचर, ठीक है। तो इफ़ मतलब इसी पे जो है हमारा रूट्स का नेचर पता चलेगा। रूट मीन टू से एक्स की वैल्यू है ना, हमने पीछे किया कि एक्स कितना आया था, 1। जब हमने एक्स कितना निकाला था, देखो पीछे ज़रा, एक्स कितना निकाला था, 1। तो एक्स की वैल्यू जब हमने 1 डाली थी तो हमारे पास कितना आया था, 0। तो 1 हमारा क्या निकला था, रूट, मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, किसकी निकाल रहे थे हम, एक्स की वैल्यू। सिमिलरली हमने जनरलाइजेशन किया कि एक्स कितना आया, अल्फ़ा, कि अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे हमने किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की, है ना। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने रूट्स का क्या देखना है, नेचर देखना है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, करेंगे कैसे, इफ़ क्या लिखना है, इफ़ b² - 4ac > 0, ठीक है। इफ़ अगर b² - 4ac ये जो दिया हुआ ना, अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से क्या आती है, बड़ी, इफ़ b² - 4ac > 0, तो हमारे पास क्या आएंगे, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट मीन टू से डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या है, > 0, पहली कंडीशन क्या है कि अगर इसकी वैल्यू जो है, जो रूट के अंदर पड़ा हुआ है ना, ये बड़ा वाला, अगर इसकी वैल्यू रूट के अंदर जो पड़ा है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है आपकी, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मीन टू से 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर, 4, 5 कुछ भी, अगर 0 से क्या है, बड़ी, तो हमारे पास क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। ऐसे देख के आपको लग रहा होगा कि यार टफ सा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करोगे आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ बड़ा सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, अगर हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू क्या है, > 0, तो कैसे करेंगे, डालो > 0 बोला, > 0, तो मान लो मैंने ले लिया लेट
बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने ले लिया 1 ही ले लिया, ठीक है। कितना ले लिया 1, 1 मतलब 1 0 से क्या है बड़ा ही है ना। तो यहाँ जब डालूंगी मैं तो कितना आएगा देखना, x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब देखो इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना डालना है 1, तो मतलब ये रूट वैसे का वैसे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी डाली 1 अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या आएगा आपके पास, कितना आ गया आपके पास देख लो। तो x इज इक्वल टू, छोड़ो 1 भी छोड़ो, आपको एग्जाम्पल ना देखो, सीधा डायरेक्ट देखो, आप बोलोगे कि क्या कैलकुलेशन करवाने लग पड़ी। सिंपल देखो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से क्या आती है बड़ी, तो हमें याद रखना है कि हमारे पास क्या आते हैं, रियल रूट्स आते हैं। क्या आते हैं, रियल रूट्स आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं अगर इसकी वैल्यू 0 से क्या है बड़ी, बस इतना रट लो, ठीक है। तो देखो एक जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस के साथ और दूसरी आएगी माइनस के साथ, प्लस माइनस लगा है ना। तो दो रूट्स कौन से बने, x इज इक्वल टू, यहाँ फिर से लिख रही हूँ मैं पीछे वाला जो आपको यहाँ ये वाला जो है ना, इसको दोबारा लिख रही हूँ इधर ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, ठीक है। तो दो रूट्स आएंगे, देखो एक आए प्लस के साथ माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक ये बन गया ना माइनस बी प्लस ये वैसे का वैसे अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या बना आपके पास, ठीक है। x की एक वैल्यू ये आई और एंड x इज इक्वल टू, x कितना आया माइनस बी, ये अब किसके साथ लेना माइनस के साथ, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, माइनस बी प्लस बाकी चीज़ वैसे की वैसे, फिर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना है, दो रूट्स बने, ठीक है। x की कितनी वैल्यूज़ आई 2, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे 2, वो भी क्या आएंगे डिफरेंट है ना, डिफरेंट, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एंड आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। अगला देखो सेकेंड पार्ट, ठीक है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 के बराबर, मैं फिर से x की वैल्यू लिख रही हूँ जो आपको रटनी है, मैंने रटने के लिए बोला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लर्न करना आपको, ठीक है। जब भी आपने रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू ये याद होनी चाहिए, ठीक है जी। जब ये याद होगी तो आप रूट्स को ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देखो भाई अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या डालना है 0, तो डाल देते हैं भाई 0। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ क्या डालना है 0, देखो रूट तो वैसे का वैसे रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 0 अपॉन क्या आ गया 2a, ठीक है। देन x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, अब प्लस माइनस, अब किसी के ऊपर 0 है रूट पड़ा हो तो क्या आएगी वैल्यू तो 0 ही आएगी अपॉन 2a, रूट 0 का 0 ही आता है। देन x इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 2, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो एक आई माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और दूसरी आई कॉमा लगा लिया बीच में माइनस बी और ये क्या है माइनस 0 अपॉन 2a, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, किसी भी टर्म में 0 ऐड करते हैं तो वही टर्म आ जाती है माइनस बी अपॉन 2a, कॉमा माइनस बी में से माइनस 0 माइनस किए तो माइनस बी ही आएगा अपॉन 2a। तो आपके पास कितने रूट्स आए 2। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 के बराबर है, ठीक है, तो आपके पास कितने रूट्स आएंगे, तब भी 2 रूट्स आएंगे, लेकिन वो जो 2 रूट्स हैं वो कैसे हैं इक्वल रूट्स हैं, देखो इक्वल है ना, इसकी वैल्यू भी सेम इसकी भी सेम, और x क्या रूट ही बताता है, x की वैल्यू क्या है ये रूट्स हैं, तो मतलब कैसे रूट्स आए 2 इक्वल रूट्स, कैसे रूट्स आए 2 इक्वल रूट्स, इजी। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन वी हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक। अब आपको ये लर्न करना है। अगला थर्ड पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपको लर्न करने वाला, इफ़
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देखो 3 कंडीशंस पढ़ी हमने। फर्स्ट वन क्या पढ़ी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी, तब भी 2 रूट्स आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। आए 2 रूट्स, ठीक है। एक्स की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो आपकी किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो आपके 2 रियल रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तब भी आपके पास 2 रूट्स आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स। 2 कंडीशंस होगी। तीसरी क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। फर्स्ट है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सेकेंड लेस देन 0, सॉरी फर्स्ट ग्रेटर देन 0, सेकेंड लेस इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन इज योर लेस देन 0, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, लेस देन 0, ठीक है। फिर से मैं वही x की वैल्यू उठा रही हूँ जो आपको रटने के लिए बोली है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप बोल रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी बीच वाले की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, कम। 0 से कम मतलब नेगेटिव, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखो ना ध्यान से, ये है रूट, मैं साइड में रफ में करवा रही हूँ। देखो ये है रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, नेगेटिव। तो देखो कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका जो रूट लेते हैं वो हमेशा क्या आता है, कम्प्लेक्स नंबर आता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और आपको मतलब कि अभी बताया भी नहीं जाएगा, सिर्फ इतना याद कर लो कि जब भी आपका नेगेटिव नंबर का रूट आता है ना तो वो हमेशा कम्प्लेक्स आता है, मतलब इमेजिनरी नंबर आता है। क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है। तो मतलब रियल नंबर नहीं आया, रियल नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। रियल मीन टू से पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब रूट निकाल के पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा है, ठीक है, तो x के जो हैं वो रूट्स रियल नहीं आ रहे हैं, x की वैल्यू जो है वो रियल नहीं आ रही है। तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने 3 पढ़ा, अभी नोट बनवा रही हूँ आपको। इस नोट आप बाकी पीछे की अगर थ्योरी नहीं भी लिखी हो, किसी ने नहीं भी सुना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस नोट को आपको याद करना है, बस इतना सा नोट पढ़ लोगे, पीछे का थ्योरी पढ़ने की और सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है नोट 1 कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी, तो आपको याद रखना है कैसे रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। सेकंड नोट आपको याद रखना है, जो हमने पीछे डिस्कस की उसी को समराइज कर रही हूँ। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तब हमारे पास कैसे रूट्स आ रहे हैं। कुछ एक बच्चे तो बोल भी लेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना, क्योंकि उन्होंने पीछे की वीडियो भी देखी है भाई, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, कईयों ने स्किप भी किया होगा यहाँ तक, ठीक है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तब क्या बोलेंगे, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स। बस ये आपको 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ग्रेटर देन के लिए डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल टू के लिए इक्वल रियल रूट्स एंड लेस देन के लिए नो रियल रूट्स, ठीक है। ये इतनी सी आपकी इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर की इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है ये इंट्रोडक्शन, थोड़ी ऐसे बोरिंग सी लगी होगी आपको, लेकिन है सिंपल है। इंट्रोडक्शन तो देखनी पड़नी बच्चे, अब जब इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, आपको पता भी चल जाएगा कि होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी पहचान क्या है। देखो अब आपके पास एक्सरसाइज 4.1 आ रही है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखने में नया नहीं लग रहा होगा, आपको पूछा गया क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो आपके लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए, अभी हमने पीछे पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे रफ में मैं लिख रही हूँ थोड़ा, ठीक है, कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं, जिसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसको हमने किसके इक्वल इक्वेट किया है, 0 के। समझ आ रही चीज़, तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करना है, चेक करके
अब बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ही पहचान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओनली वन पहचान, क्या कि जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो किस में होनी चाहिए, देखो वो किस में होनी चाहिए आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग में। देखो 2 1 0 ऐसे है ना, पहले बड़ी टर्म आनी चाहिए 2, फिर देन 1, फिर देन 0। इस फॉर्म में अगर मिल जाती है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको चेक करना है, तो देखिए चेक कीजिए। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि भाई क्या आ गया ये क्वेश्चन में, कोई कुछ नया नहीं है। देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में होल स्क्वायर जो फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर्स थे, मे बी 9th क्लास में आपने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूले उसमें हैं आपके a+b का होल स्क्वायर, है ना। क्या फॉर्मूला होता था, a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, a² + b² + 2ab, है ना जी। तो बस आपने बस यही फॉर्मूला उठा के इस क्वेश्चन में लगा देना है। देखो यही फॉर्मूला इसमें लगा देना है। देखो ये दिख रहा है आपको, वही है a+b का होल स्क्वायर, वही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे a कितना है, x है। अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ x+1 के होल स्क्वायर को, तो a कितना है आपका, x है। a इज़ वट x और b इज़ वट 1, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रही हूँ ताकि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा ऐसे टफ़ लगता है, जिनको चीज़ें थोड़ी टफ़ लगती हैं, कैलकुलेशन टफ़ लगती है, तो थोड़ा इसलिए धीरे करवा रही हूँ कि मतलब जो बेचारे वीक हमारी तरह जो वीक हैं, जिनको नहीं मतलब थोड़ा बहुत भी समझ आता है मैथ, तो वो भी अच्छे से कर लें क्वेश्चंस को। कुछ भी नहीं है, टफ़ नहीं होता मैथ, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ईजी, हम कर सकते हैं, ठीक है। देन a कितना आ गया, x कंपेयर किया जब, देखो a b b, a कितना आ गया x, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बस आपने ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देनी है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ इस फॉर्मूले को, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। हम यहाँ पे लगा दो, a कितना है पुत्र, x है, और b कितना है 1 है, ठीक है। तो डालो a इज इक्वल टू x, तो डाल दो यहाँ पे a² है ना, तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, है ना, प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर। फॉर्मूले में डाल रही हूँ, इस फॉर्मूले इसको खोल रही हूँ मैं, ठीक है, a+b के होल स्क्वायर को। तो कितना है, a कितना आ गया x का स्क्वायर, b कितना आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस 2 वैसे का वैसे, a की वैल्यू कितनी है x आ गई, मल्टीप्लाई b कितना है 1 है, ठीक है, a² + b² + 2ab डाल दिया, विच इज़ इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को हमने खोल लिया है, ओपन कर लिया है। अब इसकी बारी है, देखो इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 2 × x 2x, ठीक है, माइनस 2 × 3 6, इतना तो क्लियर है, बहुत सिंपल था। अब आगे देखिए क्या करना है, बस सॉल्व करना है, आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए क्या आएगा, x², 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, प्लस 2 × x कितना आएगा 2x, विच इज़ इक्वल टू 2x - 6, ये वैसे का वैसे। अब आगे देखिए, आगे क्या करोगे, x² + 1। अब ये सारी टर्म्स मैं ना इनको कहाँ लेके आ रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में हमेशा एक क्या होती है, 0 होती है। दिख रही है ना आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में सिर्फ एक 0 दिखती है आपको, बाकी सारी इक्वेशंस कहाँ होती हैं, लेफ्ट साइड में। तो आप इन सबको कहाँ ले आओगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। x² + 1, ये प्लस का 2x वैसे का वैसे, ये सबको मैं कहाँ लेके आ रही हूँ, राइट साइड में, ठीक है जी। पता है जब राइट में लेके लेफ्ट में लेके आए तो साइन क्या हो गया, चेंज। ये प्लस का था, किस में हो गया, माइनस में। ये माइनस का था, किस में चेंज हो गया, प्लस में, ठीक है। अब ध्यान से देखो ज़रा, अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये तो गया कट, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, x² प्लस बचा क्या, 1 + 6 कितना होता है 7, विच इज़ इक्वल टू 0। आपके पास ये बनी इक्वेशन है ना। अब इसको देख के क्या लग रहा है, ध्यान से देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वेश्चन में पूछा है चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मेरा आंसर है येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, क्यों है, बताओ भाई। इसकी डिग्री कितनी है 2। ऐसा अब कई बेवकूफ़ तो नहीं बोल सकते, ठीक है, सॉरी, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि हाँ मतलब अब x की डिग्री जो है यहाँ पे 2 तो दिख रही है भाई, x नहीं दिख रही मैम, या कुछ है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं भाई, आपने सिर्फ क्या देखना है, ओनली 1 एंड ओनली 1 x की डिग्री देखोगे, कितनी है 2। अगर x की डिग्री 2 दिख जाती है, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x की डिग्री 2 और साथ में क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट। देखो ना, कंपेयर करेंगे जब हम, पहले मैं लिख लेती हूँ या फिर ऐसे लिख लो, और
क्या है एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस है ना 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, यस है, ठीक है। अब देखो सी होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है 7 है। मिसिंग क्या है? एक्स नहीं है, तो एक्स की जगह क्या लगाया 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, साथ में क्या है कांस्टेंट, ठीक है। आपको एक ही चीज़ देखो भाई, डिग्री 2 है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे? विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपको इस फॉर्म में दिख रही है, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, वही किया जो पूछा गया था। आपको चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपके पास ये इक्वेशन दे दी थी, आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के, और आपके पास जो फाइनल आंसर आया आपने उसमें से देखा कि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ये आप करोगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आगे की कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन तो आती है करने, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x पिछली क्लासेज में, छोटी क्लासेज में किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। -2 को आप थ्रू आउट इस सब से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। -2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस छूट गया, वो भी आप लगा लोगे। फिर आगे देखो माइनस माइनस प्लस, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 2 इंटू एक्स कितना आएगा, 2x। ये तो मैंने ही करवा दिया, ये तो होमवर्क भी नहीं रहा। अब देखो, अब आगे देखो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में आपको क्या दिखती है, 0। राइट साइड में आपको क्या दिखती है, 0। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड के सारे लेफ्ट साइड में ले आने हैं आपने, ये सारी टर्म्स कहाँ ले आनी है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट वाली तो वैसे की वैसे, ये सब आप कहाँ ले आए, राइट साइड, लेफ्ट साइड में, विच इज़ इक्वल टू 0। इधर 0 रहने देनी है अकेली, ठीक है। ये माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, +2 + 2 कितना होता है, 4x आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, और जिस किसी को भी ऐसे थोड़ा बहुत टफ लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं थोड़ा और धीरे से करवाऊंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना रहे और आप पेपर में अच्छे मार्क्स हर एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करके फुल ऑन फुल मार्क्स ले सको क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, फटाफट करवा रही हूँ, तो तब भी आप बताइए, ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं बोल रही हूँ यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्होंने बोला था कि चेक करो, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डिग्री कितनी दिख रही है, 2, यहाँ पे डिग्री 1 भी है ना, तो देखो दिख रहा है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लो लास्ट में क्या लिखोगे, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3, है ना। तो अब इसको कैसे करोगे, सिंपल है, ये भी वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, इंट्रोडक्शन ने टाइम ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो ही जाएगा इसमें वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए, आप ही के लिए मैं स्लो करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दो टर्म्स हैं आपके पास, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई। मतलब दोनों के बीच में कोई साइन ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब इन दोनों टर्म्स को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये 9th क्लास में किया हुआ, आपने कैसे करते हैं, ये जो एक टर्म है इसको आप इस पूरी से करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, x + 1, यही बोला, इसको इस पूरी के साथ किया, -2 वैसे का वैसे, फिर इस -2 को इस पूरी के साथ किया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, नहीं समझ आ रहा हो तब भी बोल लें। x है वैसे का वैसे,
इस x को इस पूरी के साथ किया, -2 वैसे का मतलब पहले इस टर्म को इस पूरी के साथ, फिर सेकेंड टर्म को इस पूरी के साथ, ठीक है, क्या किया, मल्टीप्लाई, विच इज़ इक्वल टू, अब अगला स्टेप भी वही रहेगा। देखो ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होंगी, तो मतलब फर्स्ट टर्म को इस पूरी के साथ, सेकेंड टर्म को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट टर्म कौन है, x है, x को किसके साथ किया, x+3 के साथ, फिर -1 इसको किसके साथ किया, x+3 के साथ, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है, क्या हुआ, अब कैलकुलेट कर लो इसको, कैसे करेंगे, इनके बीच में फिर से कुछ नहीं है, तो मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मतलब x को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो x को x से किया तो कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, बीच में क्या आ गया, प्लस, x × 1 कितना आएगा, x, -2 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, 2 × x कितना आएगा, 2x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 × 1 कितना आ गया, 2, विच इज़ इक्वल टू x और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 × x कितना आएगा, 3x, माइनस 1 × x कितना आएगा, x, माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है सबको, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी चेंज होते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -1 × 3 3। मैं फिर से इस मल्टीप्लिकेशन को बता रही हूँ, x × x आ गया x स्क्वायर, x × 1 आ गया x, माइनस वैसे का वैसे 2 × x कितना आया, 2x, माइनस प्लस माइनस 2 × 1 2, x × x x स्क्वायर, प्लस 3 × x 3x, माइनस 1 × x -x, माइनस प्लस माइनस -1 × 3 3। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, जो लेफ्ट में पड़ी है, जो राइट में पड़ी है, इसको कहाँ ले आओ, लेफ्ट में, और उधर क्या कर दो, 0, ठीक है। सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे, ठीक है, -2x, -2, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर था, राइट लेफ्ट में गया तो माइनस बनेगा, ये प्लस का 3x है, लेफ्ट में गया तो माइनस का 3x, माइनस का x है, वहाँ गया तो प्लस का x, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस का 3 है, लेफ्ट में गया तो प्लस का 3, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये आ गई आपके पास इक्वेशन, राइट में क्या रह गया, 0। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कट गया। आगे देखो और क्या कटता है, देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, प्लस का x है, ये क्या है, माइनस का 2x है, तो प्लस का x माइनस का 2x कितना आएगा, बताना ज़रा, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है ना, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 1। और मैंने इतना भी बताया कि दोनों टर्म्स में जो बड़ी के साथ साइन होता है वही लगेगा, 1 और 2 में बड़ा है 2 के साथ नेगेटिव है, तो हमने क्या लगाया, माइनस, फिर क्या लगेगा साथ में x, एनी डाउट। फिर देन ये -2 वैसे का, -2 को भी देख लेते हैं, देखो कांस्टेंट टर्म बिना x वाली ये पड़ी हुई हैं 2, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों टर्म में बड़ी के साथ क्या है, प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल था, 3 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया, 1 आया, बड़ी टर्म के साथ प्लस था तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। अब बच गई ओनली ये 2 टर्म्स, ठीक है, तो देखो माइनस प्लस माइनस 3, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 2, माइनस प्लस माइनस, मतलब दोनों टर्म्स क्या होंगी, माइनस, तो 3 में से 1 कितना आया, 2, ये इन दोनों में देखो 1 और 3 में बड़ी कौन है, 3 के साथ क्या है, माइनस, वही साइन क्या लगेगा यहाँ पे, साथ में x को भूल नहीं जाना है, x भी वैसे का वैसे लगा लिया, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए ज़रा ध्यान से, अब देखिए क्या है, ये भी x है, ये भी x वाली टर्म है ना, इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितने आएंगे, 3, क्योंकि माइनस माइनस हुए प्लस, तो दोनों टर्म्स क्या होंगी, प्लस, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3, किसके साथ आ गया, x के साथ, दोनों टर्म के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, +1 वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 0। ये आई आपके पास फाइनल इक्वेशन सॉल्व करके, है ना, आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आया, ये आया, है ना। अब मुझे बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मेरी तरफ से तो आंसर है नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई मुझे x के साथ 2 दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी, x के साथ क्या है, 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि x की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, ये तो क्या है, 1 है, तो आंसर क्या आएगा, नो। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे वही लिखोगे जो मैंने बोला अभी, विच हैव नो टर्म ऑफ x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, विच हैव नो टर्म ऑफ x स्क्वायर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अगला देखो, सेम जैसे पीछे किया वैसे ही है,
इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इनके बीच में कुछ नहीं है तो मतलब क्या, मल्टीप्लाई। वैसे ही जैसे पीछे क्वेश्चन में करवाया कि फर्स्ट टर्म को इस पूरी के साथ, सेकंड टर्म को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। इनको भी इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर थ्रू आउट करके देखना आपने। तो ये आपका रहेगा HW होमवर्क रहेगा। नहीं पता चलता है, कहाँ नहीं कैलकुलेट होता है, आई एम हियर, मैं करवाऊंगी इसको, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल लो इसको कि नहीं आ रहा है, करवाइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। मुझे भी कैसे पता चलेगा कि आपको आ गया, तो प्लीज़ करो, करके दिखाओ, ठीक है जी। अगला देखिए, अगला भी मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, पर चलो फिर भी मैं करवा देती हूँ, वीडियो लंबी चली जाएगी। देखिए कैसे करना है। देखिए इनके बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब फर्स्ट टर्म को इस पूरी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं 2x, ठीक है, 2x, x -3, ठीक है। इसको इस पूरी के साथ किया, फिर इस -1 को भी इस पूरी के साथ करना है, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू, जब ऐसा कुछ हो ना तो आपने फर्स्ट टर्म को इस पूरी के साथ, सेकंड टर्म को भी इस पूरी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म x, x -1, फिर सेकंड टर्म साइन जो लगा है सेकंड के साथ क्या है, +5, ठीक है, +5, और दूसरी टर्म क्या आ गई, x -1, ठीक है। मतलब फर्स्ट को इस पूरी के साथ, -1 को इस पूरी के साथ, x को इस पूरे के साथ, 5 को इस पूरे के साथ, वही चीज़ दी है, ठीक है। अब कुछ नहीं, आगे सॉल्व करना है, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 2 आ गया, x कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या आ गया, x का स्क्वायर, -2 × 3 6, साथ में क्या आ जाएगा, x, ठीक है। -1 × x कितना आएगा, x, माइनस माइनस प्लस 1 × 3 3, विच इज़ इक्वल टू x × x, x स्क्वायर, माइनस x × 1 x आएगा, प्लस 5 × x 5x, प्लस माइनस माइनस 5 × 1 5, ठीक है। कैलकुलेट किया है, देखो ना, कुछ नहीं, दोबारा बता रही हूँ। 2x को x के साथ किया तो 2x स्क्वायर आया, -3 × 2 6x आ गया, -1 × x x, माइनस माइनस प्लस 1 × 3 3, x × x x स्क्वायर, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, प्लस माइनस माइनस 5 × 1 5, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने क्या बोला है कि राइट लेफ्ट साइड वाली सारी कहाँ ले आनी है, राइट साइड वाली कहाँ ले आनी है, लेफ्ट साइड में। राइट में क्या रहेगी, सिर्फ 0, तो कर लो 2x स्क्वायर -6x -x +3 -x स्क्वायर प्लस x, मतलब ये सब उधर लेके जा रहे हैं। माइनस का x किस में चेंज हो गया, प्लस में, ठीक है। प्लस का 5x किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली टर्म तो अपनी जगह पे रही ना यहाँ तक, और इस वाली को ले आए आप लेफ्ट में, तो साइन हो गए चेंज, विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, ऐसे सर्कल कर रही हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को, ठीक है। इन दो टर्म्स को देखो ज़रा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ही आएगा, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होगी ख़त्म। आगे देखिए, अब एक्स वाली है ना, अब एक्स वाली को देखेंगे, है ना। तो देखते हैं ज़रा, माइनस माइनस प्लस, है ना। इसके आगे, जिसके आगे कुछ नहीं हो मतलब क्या है, 1 है, 6 + 1 कितना आएगा, 7, माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों टर्म्स क्या होंगी, प्लस। 6 + 1 कितना आ गया, 7, साथ में क्या आ गया, एक्स। अब बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इधर क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब आगे देखिए ज़रा, ये कांस्टेंट टर्म पड़ी है, एक कांस्टेंट टर्म एक ये है ना। तो 3 है, ये प्लस के 3 है, ये प्लस के 5 हैं, प्लस के 3 प्लस के 5 कितने आएंगे, प्लस के 8 आ जाएंगे, प्लस 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 5 + 3 कितना आ गया, 8। अब और देखिए, ये तो हो गई है, हमने सॉल्व कर ली है। अब इनको देखो ज़रा दोनों को, ये भी x है, ये भी x है, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 4, साथ में आ गया x, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए, तो और कैलकुलेट हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब यहाँ देखो, ये भी x है, ये भी क्या है, x है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब दोनों टर्म्स क्या होंगी, प्लस। 7 + 4 कितना आएगा, 11, है ना। साथ में क्या आ गया, x माइनस प्लस 8, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। माई आंसर इज़ येस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री हमें 2 दिख रही है। तो क्या लिखोगे, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ in the form of ax² + bx + c is equal to 0, ठीक है। therefore it is a quadratic equation। वही लाइंस हैं पुरानी, इसलिए फास्ट फास्ट लिख रही हूँ,
ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया, आपको इनको सॉल्व करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है जी। अब अगला देखिए, इट्स योर HW होमवर्क, ये आप करोगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ इसको सॉल्व करके करना कैसे है। x² + 3x + 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि है या नहीं है। तो इसको देखो कैसे करोगे, x - 2 का होल स्क्वायर है, तो अब मैं साइड में इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ। इसमें जो यूज़ होगा a - b का होल स्क्वायर, ये यूज़ होगा इसमें, a² + b² - 2ab। ठीक है जी। अब यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कंपेयर कर लो ज़रा, a कितना आएगा x और b कितना आएगा 2, है ना। b इज़ वट 2, a कितना है x, तो a और b की वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में डाल दो, a² + b² - 2ab, वो यहाँ डाल दो फॉर्मूले को और आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये करके दिखाना आपने। ठीक है, अगला देखिए, स्क्वायर वाला इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि स्क्वायर वाला मैंने आपको पीछे एक करवा दिया है, फॉर्मूले के साथ वो प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, सिंपल है, नहीं होता आई एम हेयर, हम करवाएंगे। ठीक है जी। अब अगला देखिए 7th पार्ट, x + 2 का होल क्यूब। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2x x² - 1। ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल है, कैसे करोगे इसके लिए भी पहले लगेगा फॉर्मूला, ये मैं साइड में लिख रही हूँ, a + b का होल क्यूब। ठीक है, किसके इक्वल होता है, a³ + b³। ठीक है, फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, a + b। ठीक है, अब यहाँ पे a³ + b³ + 3ab, a + b है, a कितनी बार है 2 बार, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, साथ में आ गया b + 3ab कितनी बार है 2 बार, तो कितना आ जाएगा b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो a + b का क्या है, होल क्यूब है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बना a³ + b³, है ना, + 3a² + 3ab², 3a² + 3ab²। ठीक है, ये लगाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पे जब x + 2 का होल क्यूब है ना, तो इसमें बताओ a कितना आएगा, x आएगा, b कितना आएगा 2 आएगा, है ना, a कितना आएगा x, b कितना आएगा 2। ये वैल्यूज़ आप यहाँ डाल दो इस फॉर्मूले में, और राइट साइड में जो जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। लेफ्ट में आपने क्या लगा देना है, फॉर्मूला। ठीक है, तो डालो a की जगह क्या डालना है, x, तो क्या आएगा x³। ठीक है, प्लस b की जगह क्या डालोगे 2 का क्यूब, + 3 वैसे का वैसे इसमें डाल रहे हो ना, देखो दिख रहा आपको। ठीक है, x की जगह क्या, a की जगह क्या डाला x का क्यूब, b की जगः क्या डालना है 2 का क्यूब, + 3 की जगह क्या डालना है 3 वैसे का वैसे, और a कितना है x है, तो क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं x के फॉर्मूले में, b कितना डाल रहे हैं 2। ठीक है, इसमें डाल रहे हो, इसमें इस फॉर्मूले में आप a और b की वैल्यूज़ डाल रहे हो। ठीक है, +3 × a कितना है x है, और b का स्क्वायर b कितना है 2, और ऊपर आ गया स्क्वायर, मतलब इसमें डाल दिया आपने। ठीक है, अब राइट साइड में जो चीज़ है ये वैसे की वैसे ही लिख देंगे, कितनी है, विच इज़ इक्वल टू 2x x² - 1, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, x का क्यूब वैसे का वैसे, प्लस 2 × 2 = 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 6, साथ में आ गया x² प्लस। ठीक है, अब आगे देखिए 3 वैसे का वैसे, 2 × 2 = 4, साथ में आ गया x, है ना, मल्टीप्लाई विच इज़ इक्वल टू 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो वैसे का वैसे, x है x² है तो क्या बन जाएगा क्यूब, है ना, ये स्क्वायर है और ये x है तो क्या बन गया क्यूब, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2x। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। अब आगे देखो, मैंने बोला है जो राइट में चीज़, लेफ्ट में जो चीज़ होती है इसको कहाँ ले आना है, राइट में ले आना है, तो ले आओ x³ + 8 + 6x² + 3 × 4 कितने आएंगे 12x, ये प्लस का है, राइट में गया तो लेफ्ट में गया तो क्या बन जाएगा माइनस के 2x³, ये माइनस है, लेफ्ट में गया तो क्या बन जाएगा प्लस का 2x, विच इज़ इक्वल टू 0, राइट में क्या बच गई 0। अब देखो जो क्यूब जैसे हम पीछे करते आए क्यूब वाले सॉल्व कर लेंगे, तो a³ ये है, a³ ये है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 1, साथ में क्या आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो मैं क्या लगा रही हूँ माइनस, ठीक है। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर, और कोई टर्म है एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, इसको मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए ये प्लस का 12x है, ये प्लस का 2x है, तो 12 + 2 कितने आते हैं 14, साथ में आ गया x, साथ में आ गया प्लस, ठीक है। और ये +8 अकेला वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए कैलकुलेट हो सकता है इससे आगे? अगर हो सकता है तो करिए, ठीक है। तो क्या आएगा आगे देखना ज़रा, कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो हमारी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, इसका आंसर जो है वो ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो x + 2x³ है ना, हाईएस्ट डिग्री है ना, यस। अब देखो यहाँ पे नहीं है भाई, आंसर कितना आ रहा है इसका, देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे डिग्री कितनी चाहिए थी 2, हमें स्टार्टिंग हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए 2, हमारी कितनी आ रही है 3, तो ये हमारा आंसर है नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख लो हेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज़ 3, हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है 3 है ना, हमें चाहिए थी 2, तो 3 है, 3 वाली क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है यार, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसकी, स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, क्यूब वाले फॉर्मूले को ओपन किया, a+b का होल क्यूब था, इसका फॉर्मूला ओपन किया, यूज़ किया उस फॉर्मूले की वैल्यूज़ को, और आपका आंसर आया 3 आई थी डिग्री, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब अगला देखो, अगला बड़ा सिंपल है ये करना वैसे ही है, देखो x³ - 4x² - x + 1 वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू, ये देखो a - b का होल क्यूब है ना, तो इस पे पीछे हमने a + b का होल क्यूब वाला किया था, इसमें कौन सा लगेगा a - b का होल क्यूब, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। a - b का होल क्यूब किसके इक्वल आता है a³ - b³, डायरेक्ट बता रही हूँ, फॉर्मूला लर्न कर लो, -3a² b + 3ab², ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लगाना किस में, x - 2 के होल क्यूब में, तो लगा लेते हैं। x - 2 में a कितना आएगा x, b कितना आएगा 2, बस इन वैल्यूज़ को आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। a कितना है x, b कितना है 2, तो डाल दो ax, तो कितना आएगा x³ माइनस b कितना है 2, तो कितना आएगा 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस वैसे का वैसे 3a कितना है आपका x है, मल्टीप्लाई b कितना है 2 है, ठीक है, प्लस 3 वैसे का वैसे, दिख रहा है ना आपको, फॉर्मूले में डाल रही हूँ a कितना है x है और b कितना है 2 है, a x है और b कितना है 2, और बाहर क्या आ गया स्क्वायर, इजी। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो करो कितना आएगा x³ - 4x², ठीक है, x³ - 4x² - x + 1 विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x³ - 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया कितना आया 8, माइनस 3 2 ज़ा 6, साथ में आ जाएगा x, प्लस 3 × x 3x, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में 12x आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए मैंने बोला है लेफ़्ट साइड को, राइट को बिल्कुल ही क्या कर देना है 0, तो लेफ़्ट वाली टर्म्स तो ये वैसे की वैसे रहेंगी, ये वाली वैसे की वैसे, ये लेफ़्ट राइट वाली को कहाँ ले आना है लेफ़्ट में, ये प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का x³ माइनस का 8 है उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, साथ साथ में लिख रही हूँ मैं, माइनस का 6 है उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 12 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, ये सारी चीज़ें इधर चलेंगी तो इधर क्या बचा 0, ठीक है। अब देखिए ज़रा x³, अब ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है, ये तो गया कट, ठीक है। अब बाकी देखिए आगे बचता क्या है, माइनस का 4x², ठीक है। अब देखिए ये है माइनस के x हैं और ये प्लस के 6x हैं, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, साथ में आ गया x, बड़ी टर्म के साथ क्या है प्लस, तो हमने क्या लगाया प्लस,
ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म 1 है और ये 8 है, 1 + 8 कितना आएगा 9, ठीक है। और ये माइनस के 12x वैसे के वैसे विच इज़ इक्वल टू 0। अभी आगे और हो सकता है सॉल्व, यस हो सकता है। माइनस का 4x² वैसे का वैसे, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो देखो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 माइनस करोगे कितने आएंगे 7, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस लगाया, x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास x की डिग्री कितनी आ रही है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या लिखोगे, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल था, क्वेश्चंस बड़े सिंपल थे, ये आपको बस चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला है, रिप्रेजेंट करना है आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इंट्रोडक्शन भी करवाई है आपको, तो सेकंड क्वेश्चन जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी आपको, ठीक है जी। अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो, और अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट्स भी ज़रूर डालिएगा, बताइएगा अपना, मतलब कि आपको फीडबैक दीजिए मुझे कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्या है, फास्ट बढ़ा रही हूँ, कुछ भी है और डाउट्स हैं तब भी बोलिए, ठीक है जी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में आगे करवाती हूँ आपको, ठीक है जी। थैंक यू।